सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को अलंकार करवाने जा रहा हूं, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज अलंकार का यह अंतिम भाग है। प्रिय विद्यार्थीगण, आशा करता हूं कि ध्यानपूर्वक समझेंगे और बाद में अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मानवीकरण अलंकार से। मानवीकरण अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हंसते हैं छोटे पौधे लिए लघु भार। तो इस काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। कहाँ पर? कि जैसे पौधे है, पौधे क्या है? प्रकृति का वर्णन है कि पौधे क्या है? प्रकृति का अंश है। वैसे तो प्रकृति के बहुत सारे अंश हैं, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, इस तरह से पौधे प्रकृति का अंश है। और हंसते हैं, यहाँ पर पौधों के हंसने के बारे में कहा गया है। एक मानव की तरह यहाँ पर क्या है? पौधों ने क्या है? प्रतिक्रिया की है। मानव की तरह यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं पौधे, जिसके कारण यहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार हो गया है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। इस काव्य पंक्ति के अंदर जो लतिका शब्द आया है, लतिका शब्द क्या है? यहाँ पर भी ये भी क्या है? जड़ है, अर्थात बेल, लतिका बेल। तो यहाँ पर भी क्या है? इस बेल के कारण जो जड़ है, यहाँ पर भी क्या है? ये भी एक मानव की तरह कार्य करते नजर आए कि लो यह लतिका भी, कि देखिए यह बेल, लतिका, लता भी, लतिका लता भी क्या है? भर लाई क्या? मधु मुकुल नवल रस की मिठास से भरे हुए नवल नए रस की जो गागरी मटकी है, उसको भरकर ले आई है। तो यहाँ पर भी क्या है? जो लतिका है, अर्थात जो लता है, वो भी यहाँ मानव की तरह प्रतिक्रिया करती हुई नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाता है? हमारे इस काव्य पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब हम आगे करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। वैसे तो अतिशयोक्ति इस शब्द के अंदर ही हमें इसकी जो परिभाषा है वो ज्ञात हो जाती है। परिभाषा का बोध हो जाता है कि अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय होता है अत्यधिक, अत्यंत, और उक्ति बात, की बात का जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो। अतिशय मतलब अधिक, की बात को अधिक कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। परिभाषा देख लीजिए, काव्य में जहाँ किसी विषय का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस काव्य पंक्ति के अंदर तब का वर्णन है जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े के साथ नदी पार करने वाले थे, अर्थात नदी के एक किनारे पर खड़े थे। इस किनारे, एक किनारे पर खड़े थे और उनको दूसरे किनारे पर जाना था, उस पार जाना था। तो तब का वर्णन है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े को लेकर के देख रहा था कि आगे जो नदियाँ हैं वो बहुत ही अपार, बहुत लंबी चौड़ी है। घोड़ा कैसे उतरे पार, और ये घोड़ा किस तरह से उस पार जा सकता है, ऐसा मन ही मन सोच ही रहे थे कि राणा ने सोचा इस पार, कि राणा इस पार खड़े होकर के सोच ही रहा था। तब तक तो चेतक था उस पार, लेकिन तब तक तो चेतक उस पार पहुंच गया था। चेतक क्या है? घोड़े का नाम है। तो तब तक तो चेतक उस पार पहुंच गया था। कहने का मतलब क्या है कि जो
महाराणा प्रताप की जो सोचने की जो प्रतिक्रिया है, जो प्रोसेसिंग है उसकी, प्रतिक्रिया प्रक्रिया जो सोचने की, वो भी समझो क्या है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके सोचने तक तो घोड़ा नदी के उस पार चला जाता है। कहने का मतलब इस काव्य पंक्ति के अंदर क्या है, जो घोड़ा है अर्थात जो चेतक है, उसको ये जो यहाँ पर क्या है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है उसकी अत्यंत। तो आगे देखिए प्रिय विद्यार्थीगण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। यहाँ पर भी प्रिय विद्यार्थीगण जो साकेत नगरी है उसकी महानता का वर्णन किया गया है, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया कि देख लो साकेत नगरी, साकेत नगरी को अच्छी तरह से देख लो। यही स्वर्ग से है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, कि ये जो है स्वर्ग से मिलने के लिए मानो आकाश में जा रही है, गगन में जा रही है। कहने का मतलब जो साकेत नगरी की सुख सुविधाएं इतनी ज़्यादा है, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया कि इसकी अट्टालिकाएं अर्थात जो इसके जो महल है, भवन है, वो इतने ऊंचे मानो वो क्या क्या ना स्वर्ग को स्पर्श करने वाले हो। कहने का मतलब यहाँ साकेत नगरी की महानताओं का, उसकी संपन्नता का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब करते हैं हम अपना अन्योक्ति अलंकार, जो कि इस भाग का कहिए या फिर अलंकारों में हमारा ये अंतिम अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में भी क्या है, इस शब्द से ही पता चल जाता है इसकी जो परिभाषा बनती है। अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति, दूसरे की बात, अन्य दूसरा, उक्ति बात, दूसरे की बात। परिभाषा इस प्रकार है कि काव्य में जहाँ कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे कही जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, न ही पराग, न ही परागु, न ही मधुर मधु, न ही विकासु इहि काल, अली कलिही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अली भंवरा और कली फूल की खिलने से पहले की अवस्था। तो प्रिय विद्यार्थीगण देख लीजिए इस काव्य पंक्ति को, इस दोहे को। ये बिहारी लाल का दोहा है, हमारे महान कवि बिहारी लाल, जो कि राजा जयसिंह के दरबारी कवि होते हैं। जब राजा जयसिंह की दूसरी शादी हो जाती है और उसकी नवविवाहिता आती है, तब वो अपनी नवविवाहिता के प्रेम में इतने मगन हो जाते हैं कि वो अपने राजपाट के सभी कार्य भूल जाते हैं और महल से बाहर निकलते ही नहीं हैं। तो तब किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी का इतना साहस नहीं होता कि वो राजा को समझाए। और तभी बिहारी लाल ने, जो राज दरबारी कवि थे, उन्होंने सोचा कि राजा को इस दोहे के माध्यम से समझाया जा सकता है। तब उन्होंने इस दोहे को लिखा और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा, उन्होंने क्या किया, अली और कली, अली भंवरा और कली फूल की खिलने से पहले की अवस्था, इसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात है जो सीधे ने कह कर के इनके जरिए या इनके सहारे उन्होंने अपनी बात कह दी। किस तरह से, न ही पराग, न ही परागु, न ही मधुर मधु, कि हे भंवरे, न ही परागु, कि ये जो न, तो इसमें ये जो कली है, न तो इसमें अभी पराग है, न ही मधुर मधु, न ही अभी इसमें मिठास है, न ही विकास हुई ही काल, और न ही खिलकर अभी ये क्या है फूल बना है जो कली है। अली कलही सो बंदे, इसलिए हे अली, हे भंवरे, कलही सो बंदे, यदि तुम अभी से इसके साथ, कली फूल की खिलने से पहले की जो अवस्था है, यदि तुम इसी तरह अभी से इसके साथ इसी तरह से बंधे रहोगे, इसके ऊपर मंडराते रहोगे, तो आगे कौन हवाला, अर्थात जब ये फूल बन जाएगा या जब ये कली खिलकर फूल बन जाएगी, तब आपकी स्थिति क्या होगी। जब अभी से इस तरह से इसके ऊपर मंडरा रहे हो, और अभी तो ये क्या है कली है, और आगे जब फूल बन जाएगी तब आपकी क्या स्थिति होगी। तो इसलिए हे अली, मतलब अली और कली के माध्यम से क्या करता है जो बिहारी लाल है, वो
राजा जयसिंह को समझा देता है और तब से राजा जयसिंह क्या करता है, अपने राजपाट के कार्यों में हिस्सा लेने लग जाता है और अपने राज्य को अच्छी तरह से संभाल लेता है। तो इस तरह से हमारे सभी अलंकार हो गए प्रिय विद्यार्थीगण। ध्यान रहे अच्छी तरह से समझें, लिखें। धन्यवाद।